गन्ने का रस बेचने वाली चिड़िया। ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है जहाँ पर सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे होते हैं। उसी आशियाने में एक टोनी चिड़िया अपने बूढ़े मोनू चिड़िया के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया की माँ का हाल ही में निधन हो चुका था। इस वजह से मोनू चिड़िया एक चुन्नू तोते के खेत में काम किया करता था। बूढ़े होने के कारण मोनू चिड़िया ज्यादा काम नहीं कर पाता था। एक सवेरे, बिटिया मैं बाहर खेत में जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ खेत में चलूंगी, मैं घोंसले में सारा दिन बोर होती रहती हूँ। अच्छा ठीक है बिटिया, चलो दोनों मिलकर खेत में चलते हैं। वे दोनों मिलकर चुन्नू तोते के खेत में जाते हैं। वहाँ चुन्नू तोता पहले से ही मौजूद होता है। अरे वाह, आज आपकी बिटिया भी आपके साथ आई है। हाँ मालिक, आज मेरी बिटिया भी आई है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मोनू भाई, आज हमें बहुत सारा काम करना है, चलो मिट्टी के पेड़ को तोड़ते हैं, वे बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है। टोनी बेटी तुम वहीं पर बैठी रहो, हम काम कर आते हैं। चुन्नू तोता और मोनू चिड़ा काम करने लग जाते हैं। एक बड़े से मिट्टी के ढेर को हटाने लगते हैं। मिट्टी का ढेर काफी ज्यादा बड़ा होता है। धीरे धीरे वे उसे हटाते हैं, मगर मिट्टी का ढेर हल्का सा खिसक जाता है और मोनू चिड़ा और चुन्नू तोते के ऊपर गिर जाता है, वे जिसके बाद उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। फिर टोनी चिड़िया आती है और रोने लग जाती है। वे रोती रोती अपने घोंसले में आ जाती है। उसके पिताजी के मरने के बाद उसके जीवन में काफी सारी कठिनाइयां आने लगती हैं। फिर एक दिन टोनी चिड़िया चुन्नू तोते के खेत में जाती है और सोचती है, अरे चुन्नू तोते का तो कोई भी नहीं है, अब इनके खेत का क्या होगा। चलो एक काम करती हूँ, मैं ही इनका खेत संभालती हूँ और इन गन्नों से अपना गुजर बसर करती हूँ। अगर इसके बारे में आशियाने के पक्षी को बताऊंगी तो वे सारे गन्ने ले जाएंगे, मैं क्या करूँ। चलो एक काम करती हूँ, एक एक गन्ना लेके उसका जूस बेचा करूँगी। फिर टोनी चिड़िया एक एक गन्ने का पेड़ लेकर जाकर सारे आशियाने के पक्षी को बेचती है। वे गन्ने का जूस मशीन में निकाल कर तोते के पास लेकर जाती है। ये लो तोते भाई, मैंने आपके लिए एक अच्छा और स्वादिष्ट गन्ने का जूस बनाया है, सिर्फ केवल 10 रुपए का है, पी लो। इसको पीकर तुम्हारा मन भी बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। फिर तोता बोलता है, लाओ बहन। फिर तोता एक गिलास जूस ले लेता है और उसे पीकर बोलता है, अरे वाह बहन, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे एक गिलास और चाहिए। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास लाती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपने घोंसले से एक गिलास और लाती है और उसको पिला देती है। ऐसे में तोता उसे 20 रुपए देता है। फिर टोनी चिड़िया 20 रुपए लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। इसी तरह वे सभी आशियाने के पक्षी को सारे गिलास बेच देती है। अंत में एक गिलास बचता है और शाम भी हो जाती है। अरे वाह, आज तो मेरी इतनी सारी आमदनी हो गई, वाह मैं बहुत खुश हूँ। पर अब एक गिलास बचा है, चलो एक काम करती हूँ, इसको कालू भैया को बेच कर आती हूँ। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और उन्हें जूस लेने को बोलती है। फिर कालू कौवा जूस पीकर बोलता है, अरे वाह टोनी बहन, तुम गन्ने का जूस कहाँ से लाई हो, खुद बनाती हो या फिर कहीं और से लाती हो, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कालू कौवा अपने साजिश दिमाग से एक साजिश रचता है और टोनी चिड़िया से सारी बातें पूछ लेता है। और टोनी चिड़िया अपने भोलेपन के कारण उसे सब बता देती है कि मेरे पिताजी और चुन्नू तोते के मरने के बाद वे उस खेत से लाती है और कारोबार शुरू कर दिया। ये जानकर कालू कौवा बोलता है, हा हा बेवकूफ चिड़िया, तूने मुझे सोने का राज बताकर बहुत ही गलत बात करी है। अब मैं उस खेत पर कब्जा कर लूंगा। अगली सुबह टोनी चिड़िया गन्ने काटने के लिए गन्ने के खेत में जाती है, परंतु कालू कौवा वहाँ पर मौजूद रहता है और बोलता है, ए चिड़िया, मेरे खेत में क्या कर रही है, चल यहाँ से निकल। फिर टोनी चिड़िया बोलती है, मैं क्यों जाऊँ, ये मेरे पिताजी के खून पसीने का खेत है और ये चुन्नू तोते का है, अब इस पे सिर्फ हमारा हक है। परंतु कालू कौवा उसकी एक नहीं सुनता और नकली कागज दिखाकर आशियाने के सभी पक्षी को जमा कर लेता है और बोलता है, चुन्नू तोते के मरने से 4 दिन पहले ही मैंने ये खेत खरीद लिया था, अब इस पे सिर्फ मेरा हक है। देखो देखो सभी आशियाने के पक्षी कालू कौवे की बात में आ जाते हैं और नकली कागज देखकर टोनी चिड़िया को भगाने लगते हैं। टोनी चिड़िया निराश होकर रोकर अपने घर चली जाती है। फिर कालू कौवा इसी चालाकी से उस खेत का मालिक बन जाता है और टोनी चिड़िया घर पर अकेली, उदास और तन्हा रहती है।
कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। टोनी चिड़िया भूख और प्यास के कारण बुरा हाल हो जाता है। इधर गन्ने की फसल अचानक से बिल्कुल उजड़ जाती है और कालू कौवा परेशान हो जाता है। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी खेत में कोई फसल नहीं उग पाती। कालू कौवे को समझ नहीं आ रहा होता है तो वे बोलता है, अरे अरे, मैंने उस गरीब चिड़िया का घर उजाड़ा है, मुझे इसकी बद्दुआ लगेगी। शायद इसी वजह से मेरा खेत नहीं उग पा रहा। मैं उस टोनी चिड़िया का भला करना चाहता हूँ, चलो ये खेत उसको दे देता हूँ। फिर कालू कौवा उस टोनी चिड़िया को उसका खेत वापस कर देता है। ये देखकर टोनी चिड़िया वापस से उसमें खेती करने लगती है और गन्ने की फसल उगाती है और जूस बेचा करती है। इस तरह से वे खुशी खुशी रहने लग जाती है।